अबे हट मेरी गाड़ी से, गाड़ी गंदी कर दी। अरे दीप्ति, कैसी है तू? मनीषा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तेरी हालत देखकर लग नहीं रहा कि तू ठीक है। अरे हो क्या गया तुम्हें? और एक बात बताओ, तुम यहाँ कर क्या रही हो? अरे कुछ नहीं यार, मैं तो बस ऐसे यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम प्रॉपर्टी मतलब तुमने दलाली का काम स्टार्ट कर दिया। वैसे तुम्हें देख के लगता भी है तुम कर भी क्या सकती हो। और कॉलेज टाइम में पूरा टाइम तुम पढ़ती रहती थी, पर आज क्या कर रही हो? ये दलाली का काम। अरे इसीलिए कहती थी बिजनेस पे ध्यान दे, पर नहीं, तुझे तो पढ़ाई लिखाई करनी थी। और पापा आप जानते हो मैडम को आईएएस ऑफिसर बनना था, पर बनी क्या? एक दलाल। और मुझे ना तेरी हालत देख के बहुत दया आ रही है, बट मजा भी बहुत आ रहा है। मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया लोगों के दिमाग में कि पढ़े लिखे लोग जरूरी नहीं है सक्सेसफुल हुए। पर कोई बात नहीं, मैं तो तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ ना। कभी तुझे पैसों की जरूरत हो ना, 100-500 रुपए तो मुझसे मांग लियो। मैं तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, और वैसे भी पैसा मेरे पास बहुत है। मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी पैसों के लिए। तेरा जब मन हो ना मुझसे पैसे ले सकती है। अरे दीप्ति, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे गलत वलत कुछ नहीं है, मैं तो सब कुछ देख चुकी हूँ, मेरी आंखों के सामने है। चल मैं तेरे पर एक एहसान कर देती हूँ दोस्ती के नाते। हमें ना यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेनी है, कोई विला या कोठी टाइप हो। देख ब्रोकर को तो हम 2% दे ही देते हैं, पर तुझे ना मैं 10% दूंगी, तो जैसी गरीब का भला हो जाएगा। और वैसे भी तेरे पास ना इतना पैसा आ ही जाएगा, तूने कहीं से लोन ले रखा होगा ना, तो वो तू चुका देगी। और थोड़े बहुत अपने लिए कपड़े भी ले लेगी। तेरे कपड़ों की हालत बहुत बेकार है। तू कभी नहीं बदल सकती ना। तू कॉलेज टाइम में भी इतनी एरोगेंट थी, एटीट्यूड वाली, और आज भी। और वैसे तू मुझे किस चीज का एटीट्यूड दिखा रही है? अपने पापा की कमाई हुए पैसों का? अरे अपने पापा की कमाई पैसों पे तूने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है, उनकी प्रॉपर्टी बेची है, और तू मुझे इस चीज का एटीट्यूड दिखा रही है? सीरियसली? और वैसे अपने बाप की प्रॉपर्टी बेच के तो कोई भी महंगी गाड़ी ले सकता है। अगर तू अपनी मेहनत की कमाई से ये गाड़ी लेके दिखाई ना, तो तुम एटीट्यूड दिखाइए, ठीक है? एटीट्यूड? और एटीट्यूड क्यों ना हो मुझ में? अरे मेरे पास इतना पैसा है, इतनी रिच हूँ मैं, खुद को देख। अरे तेरे में एटीट्यूड कहाँ से आएगा? तेरा और मेरा स्टैंडर्ड ना बहुत अलग है। अरे खुद को देखा है, कहाँ तू और कहाँ मैं। और ये 100-200 रुपए की साड़ी पहनकर ना मेरे सामने अकड़ने की जरूरत नहीं है, या अकड़ के जो बात कर रही है मुझसे, मुंह बंद करके खड़ी रहे। देख दीप्ति, मुझे अपना स्टैंडर्ड बताने की ना तुझे तो एटलीस्ट कोई जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, कहाँ नहीं। आगे बात समझ में। और वैसे भी मैं क्या हूँ ये मैं तुझे तो बताना जरूरी नहीं समझती। जय हिंद मैडम जी। मैडम जी, सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ की इलीगल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कस करना है। आप कहो तो मैं आपकी मीटिंग फिक्स करवा दूँ। जी करवाइए। एक्सक्यूज मी, आप इस 2 कौड़ी की लड़की को मैम करके क्यों बुला रहे हो? और एक सेकंड, आपने क्या कहा? सीएम साहब इस गरीब से मिलेंगे? आईएएस ऑफिसर? हाँ, और अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप सर्च कर लीजिए। यार मनीषा मुझे माफ कर दे। और देख मुझे तो पहले से ही पता था तू इतना पढ़ती लिखती थी, तो तू जरूर आईएएस ऑफिसर बनेगी। और मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना। सीरियसली हम लोग फ्रेंड्स हैं। देख दीप्ति, ना तो हम कॉलेज टाइम में फ्रेंड्स थे और ना अब, क्योंकि तेरी सोच में और मेरी सोच में ना जमीन आसमान का अंतर है। और तू क्या कह रही है? तू मजाक कर रही थी। देखिए मजाक तो बिल्कुल भी नहीं था। तेरी एक्टिंग ना। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। मुझे बिल्कुल नेचुरल लग रही थी, तो सच में मेरी यहाँ पे बेइज्जती कर रही थी। यार मनीषा तू ऐसे बोल के जलील तो मत कर मुझे। और तुझे तो पता ही है ना मेरी आदत, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं कभी कभी एरोगेंट हो जाती हूँ। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू ऐसे बोलेगी मुझसे। देख वैसे तेरे को समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ना तू जब समझदार थी और ना अब। लेकिन हाँ, एक दोस्त होने के नाते ना मैं तुझे एक चीज बता रही हूँ, यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी खरीदे ना तो थोड़ा सोच समझ के खरीदियो, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली प्रॉपर्टी ना इलीगल है। तो कहीं ये ना हो कि तेरी प्रॉपर्टी तेरे